तो दोस्तों ये वाली वीडियो एकदम खास होने वाली है और ये हमारी फ्यूचर कनेक्टिविटी के बारे में होने वाली है। लाइक 5G के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 5G में भी टू बी वेरी स्पेसिफिक जो 5G की एकदम प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस होने वाली है, जो हमें जियो की तरफ से देखने को मिलेगी, उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी एडवांटेज जियो के पास में है। अगर हम अदर ऑपरेटर्स के मुकाबले बात करते हैं तो लाइक वी या एयरटेल के मुकाबले हम बात करते हैं तो जियो के पास अब के बार बहुत तगड़ी वाली एडवांटेज है 5G के अंदर। ऐसे में जो सर्विस है उसका नाम है ट्रू 5G। ट्रू 5G औरों से कैसे अलग है, कैसे ये एक प्रीमियम सर्विस है, क्या फ़ायदा रिलायंस के पास है या फिर कहें तो जियो के पास है अदर ऑपरेटर्स के मुकाबले, इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले 5G रोल आउट को लेकर के। इंडिया में 5G रोल आउट हमें दिवाली के आसपास देखने को मिलेगा और ये कुछ एक चुनिंदा सिटीज़ के अंदर शुरुआत में रहने वाला है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023 अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1000 सिटीज़ के अंदर हमें 5G देखने को मिलेगा। और ये सब जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करने वाला हूँ, ये हमें जो 45th AGM थी रिलायंस की, यानी कि एनुअल जर्नल मीटिंग थी, उसके अंदर देखने को मिली थी। उसके अंदर उन लोगों ने अनाउंस किया था रिलायंस की जो 45th एनुअल जर्नल मीटिंग थी। तो यहाँ पर वहाँ से हमें कंफर्मेशन देखने को मिल रही है कि दिवाली के आसपास 5G इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है और इसी वजह से हमें 4K स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी। IPL की भी, IPL की 4K स्ट्रीमिंग कैसे होने वाली है, कैसे हम अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अलग अलग शॉट के अलग अलग कैमरा एंगल्स को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर इस वाली वीडियो की बात करते हैं 5G को लेकर के, तो ट्रू 5G सर्विस होने वाली है जो हमें रिलायंस की तरफ से जियो के थ्रू देखने को मिलेगी। वो एयरटेल और वी से अच्छी इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हमें SA 5G देखने को मिलेगा। ये इंटरेस्टिंगली एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। NSA के मुकाबले हम बात करते हैं, लाइक NSA स्टैंड्स फॉर नॉन स्टैंड अलोन 5G और SA स्टैंड्स फॉर स्टैंड अलोन 5G। NSA और SA के डिफरेंस की अगर हम मोटी मोटी बात करते हैं तो जो NSA है वो 4G स्ट्रक्चर पे बेस होने वाला है, जहाँ पर हमें कुछ रेडियो एंटीनाज 5G के देखने को मिलेंगे जो कि 4G को एक तरीके से कन्वर्ट करेंगे 5G के अंदर। और दूसरी साइड अगर हम बात करते हैं SA की, यानी कि स्टैंड अलोन 5G की, तो ये 4G से बिल्कुल अलग होने वाला है, यानी कि इसकी 4G के ऊपर जीरो डिपेंडेंसी होने वाली है। ये एक अलग स्ट्रक्चर के ऊपर, अलग 5G स्पेसिफिकेशंस के ऊपर काम करने वाला है और इसी वजह से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसी वजह से इसकी जो स्पीड है वो एकदम अच्छी होने वाली है औरों के मुकाबले। यानी कि जो 4G स्ट्रक्चर पर बेस है NSA, उसके मुकाबले SA की स्टैंड अलोन 5G की स्पीड काफ़ी अच्छी होने वाली है और इसी वजह से जो इसका नाम है वो थोड़ा रेलिवेंट सा लगता है, जो कि जियो ने रखा है ट्रू 5G। और ये हमें स्टैंड अलोन की तरह, स्टैंड अलोन सर्विस की वजह से ही काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और इसी वजह से 4K स्ट्रीम कर पाएंगे हम IPL को भी। इसके अलावा जो खास बात है इस नेटवर्क की वो ये है कि स्टैंड अलोन 5G पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं और रिच 5G को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जियो की तरफ से हमें VONR भी देखने को मिलेगी, यानी कि वॉइस ओवर न्यू रेडियो देखने को मिलेगी, जो कि एक 5G के थ्रू ही चलने वाली सर्विस है, जिससे हम अपनी कॉलिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर कर सकते हैं। 4G के अंदर जैसे हमें VoLTE देखने को मिली थी, वॉइस ओवर LTE देखने को मिली थी, ठीक वैसे ही हमें 5G के ऊपर ये सर्विस देखने को मिलेगी, जो कि कॉलिंग के एक्सपीरियंस को और एनहेंस करने वाली है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का ये भी डाउट था कि 5G सर्विस हमें अनलिमिटेड देखने को मिलेगी, लाइक कोई लिमिट नहीं होगी हमारे डाटा प्लान के अंदर हमारी डाटा कंजप्शन को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक कोई चीज़ कमर्शियलाइज नहीं होती है तब तक हो सकता है कि वो अनलिमिटेड हो, लेकिन कमर्शियलाइज होने के बाद जब सभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं तो बहुत कम ही चांसेस है कि वो सर्विस अनलिमिटेड हो। तो ऐसे के अंदर होता ये इसलिए है, लाइक अगर हम 4G का भी एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी को भी 4G अनलिमिटेड मिले तो हो सकता है कि वो सारा दिन 4G चलाए और दूसरे किसी यूज़र के पास में स्पीड ना जा पाए, क्योंकि किसी भी एक नेटवर्क की लिमिटेड स्पीड होती है। लाइक 1 GB पर सेकेंड अगर आप मान के चलते हो, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क की स्पीड है 1 GB पर सेकेंड, उसको अगर एक यूज़र कंज्यूम करेगा तो सारी उसके पास जाएगी, लाइक वो 1 GB पर सेकेंड को इंजॉय कर पाएगा। 2 यूज़र हो जाएंगे तो दोनों के पास हाफ GB पर सेकेंड की स्पीड जाएगी। ठीक ऐसे ही जितने यूज़र बढ़ते जाएंगे उतनी स्पीड डिवाइड होती चली जाएगी और इसी वजह से अनलिमिटेड इंटरनेट हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर अनलिमिटेड इंटरनेट किसी भी यूज़र
को दिया जाए या फिर हर एक यूज़र को दिया जाए तो सब उसको यूज़ कर पाएंगे। और इसी वजह से जो स्पीड है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पूरी इंटरनेट सर्विस कोलैप्स कर जाए, छोटी छोटी वेबसाइट्स भी ना लोड हो पाए। इसी वजह से जो लिमिट है वो कंपनी की तरफ से तय की जाती है। खैर उससे कंपनी को कुछ बेनिफिट नहीं होता है लाइक लिमिट को लेकर के, क्योंकि कंपनी की एक टाइम की फ़िक्स कॉस्ट आती है किसी भी नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए, लाइक फाइबर केबल्स या फिर जो उनके एंटीनाज वगैरह जो सेट किए जाते हैं उनकी एक टाइम फ़िक्स कॉस्ट आती है। उसके अलावा थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चार्ज होता रहता है जो टाइम टू टाइम मेंटेन करना होता है। इसी वजह से लाइक कोई भी कंपनी अगर अनलिमिटेड इंटरनेट दे या फिर लिमिटेड इंटरनेट दे तो उसकी कॉस्ट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे जो नेटवर्क है उसकी स्पीड के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है और उसी वजह से लोग ज़्यादा स्विच करते हैं किसी भी दूसरे नेटवर्क पे। अगर अच्छी स्पीड ही नहीं होगी, अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं होगा तो किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के यूज़र उसके हाथ से चले जाएंगे और इसी वजह से हमें लिमिटेड इंटरनेट देखने को मिलता है। कुछ एक टाइम स्लॉट के अंदर जैसे वी के अंदर हमें हीरो अनलिमिटेड नाम से एक प्लान देखने को मिलता है जिसके अंदर 12 से 6 रात को 12 से सुबह के 6 बजे तक अनलिमिटेड इंटरनेट देखने को मिलता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पर मोस्ट ऑफ द यूज़र्स या फिर लगभग हम कह सकते हैं 50-60% यूज़र्स सो जाते हैं और इसी वजह से अनलिमिटेड इंटरनेट अनलिमिटेड स्पीड के साथ में, अनलिमिटेड तो नहीं खैर, जो भी 4G की लिमिटेड स्पीड है जो भी आती है उस टाइम पे उसके साथ में इंजॉय किया जा सकता है। और ठीक ऐसा ही 5G के केस में, अगर 5G के केस में भी अनलिमिटेड दे दिया जाएगा तो मान लीजिए 2 ए और बी नाम के 2 पर्सन हैं, एक का बिल्कुल भी इंटरनेट यूज़ नहीं हुआ और दूसरा अनलिमिटेड यूज़ किया ही जा रहा है, तो ऐसे के अंदर दूसरे को प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके पास स्पीड नहीं आ रही, उसने रिचार्ज भी करा है बिल्कुल यूज़ भी नहीं किया, और दूसरा जिसने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया अनलिमिटेड यूज़ किए जा रहा है उसके पास स्पीड भी आ रही है। तो इसी तरीके से हमें 5G भी अनलिमिटेड देखने को नहीं मिलेगा। जो फिक्स ब्रॉडबैंड सर्विसेज है लाइक वायर्ड कनेक्शन है वो हमें अनलिमिटेड देखने को मिलेंगे फ्यूचर में भी, जैसा अब भी देखने को मिलता है ब्रॉडबैंड जैसे अनलिमिटेड देखने को मिलते हैं। फाइबर केबल्स के थ्रू अनलिमिटेड हमें इंटरनेट देखने को मिलता है, लेकिन वायर्ड नेटवर्क्स हमें अनलिमिटेड देखने को नहीं मिलेंगे। इसका जो रीज़न है वो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। तो बस यही था, यही एक कन्फर्मेशन थी कि 5G अनलिमिटेड देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 5G के अंदर डेटा हमें बहुत सारा देखने को मिलेगा। ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है कि उनके प्लान्स के अंदर लाइक 50 GB 100 GB कितने GB दिन का देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर अच्छी स्पीड आ रही हो तो 5G के अंदर अगर आपका डिवाइस अपडेट हो रहा है या मूवी डाउनलोड हो रही है तो 2-3 सेकंड के अंदर आराम से 1 GB यूज़ हो जाएगा। तो ऐसे के अंदर 150 GB हो सकता है हमें प्लान के अंदर देखने को मिले। और शुरुआत के अंदर 5G महंगा नहीं सस्ता देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत के अंदर कुछ उनकी तरफ से डिस्काउंट या फिर हम कह सकते हैं यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस कम देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्यूचर में 5G थोड़ा महंगा होने वाला है 4G के मुकाबले। जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा, जैसे जैसे यूज़र बेस तगड़ा हो जाएगा कॉस्ट को कवर करने के लिए, तो बाद में जैसे उनकी कॉस्ट कवर हो जाएगी तो हमें 5G के प्लान स्टेबल देखने को मिल जाएंगे। तो बस यही था इस वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर से कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे प्रोएक्टिव।